गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामने बैठकर वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है? जब अपने सामने 4-5 लोग बैठ के हमसे क्वेश्चन करते हैं और हमसे हमारे बारे में पूछते हैं तो वो मेथड होती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि प्रश्नों की संरचना जब पूर्व में कर ली जाती है तो वो कौन सा साक्षात्कार? तो संरचित साक्षात्कार। जब इसमें पहले से फिक्स होते हैं क्वेश्चन। व्यक्तिगत साक्षात्कार, इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है। संरचित साक्षात्कार जिसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत में एक ही बंदा इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू लेने वाले 4-5 बंदे होते हैं। मतलब एक पर्सन इंटरव्यू देता है और लेने वाले कई हो सकते हैं। असंरचित साक्षात्कार में कि क्वेश्चंस की सीरीज कहीं से भी आ सकती है, कोई फिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज नहीं होती है। जबकि संरचित में क्या होती है, एक फिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज होती है कि इस क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन पूछना है। समूह साक्षात्कार में क्या होता है कि एक समूह में लड़कों को बुला लिया जाता है और सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन का आंसर देता है वो सिलेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, जब प्रश्नों की संरचना जब पूर्व में कर ली जाती है तो कौन सा आएगा? संरचित साक्षात्कार। जब व्यक्ति की से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, निकट रूप में, तो वह साक्षात्कार कहलाता है। जब व्यक्ति के निकट रूप में तो व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तो असंरचित, क्योंकि अनौपचारिक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, इसका कोई मतलब है या नहीं है। जबकि संरचित में क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न, जिससे रिलेटेड इंटरव्यू चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है? कागज पेंसिल परीक्षण प्रश्नावली विधि को कहा जाता है। क्वेश्चनेयर मेथड को कागज पेंसिल परीक्षण बोला जाता है। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अगर यहाँ पे दार्शनिक पूछा जाता है तो इसका आंसर सुकरात आएगा। अदरवाइज प्रश्नावली के विधि के जनक वुडवर्थ माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक की वजह से इसका आंसर सुकरात है। अदरवाइज इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक वुडवर्थ माने जाते हैं। अगर प्रश्नावली विधि की जगह पे प्रश्नोत्तर विधि आता है तो उसका आंसर सुकरात ही माना जाएगा। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? वुडवर्थ। नेक्स्ट, जब उत्तर हाँ या ना में दिए जाए तो वह कौन सी प्रश्नावली होती है? जब हाँ ना में दिए जाए तो बंद प्रश्नावली होती है। और जब मतलब क्लोज्ड क्वेश्चनेयर। जब ओपन क्वेश्चनेयर का मतलब होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आता है क्लोज्ड में कि बताइए आपके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी। तो ये क्लोज्ड है क्योंकि एक ही आंसर है। जब आपसे पूछा जाता है कि आप भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये खुली प्रश्नावली है। आप उसमें किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन करेंगे और थोड़ा बहुत लिखेंगे। चित्रित प्रश्नावली, जब चित्र के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है। चित्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली, जब मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे मिश्रित प्रश्नावली होती है, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप भी हो सकते हैं, क्लोज टाइप भी हो सकते हैं, ओपन टाइप भी हो सकते हैं। जैसे क्लोज टाइप में क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ओपन क्वेश्चनेयर में क्या आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। व्यक्ति को उत्तर देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो उस प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली कहा जाता है? जब उत्तर देने की स्वतंत्रता है, आप कैसे भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तो ओपन क्वेश्चनेयर। क्योंकि इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं हम उसमें अपने हिसाब से कोई भी मतलब कुछ भी वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ ज़्यादा लिखना होता है। अनुसंधान में सहायक विधि कौन सी है? अनुसंधान में सहायक विधि पहले तो प्रयोगात्मक विधि थी, लेकिन यहाँ प्रश्नावली विधि, क्योंकि यहाँ प्रयोगात्मक विधि नहीं दे रखी है। समाजमिति विधि के प्रवर्तक जे.एल. मोरेनो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? जे.एल. मोरेनो। समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाता है? समूह के सदस्यों का अंतर्वैयक्तिक अध्ययन करना समाजमिति विधि कहलाती है। समूह की तुलना तथा सामाजिक समायोजन में निम्नलिखित विधि प्रयोग की जाती है। समूह की तुलना और सामाजिक योगदान में समाजमिति विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? उपचारात्मक विधि या निदानात्मक विधि या उपचारात्मक विधि समस्यात्मक बालक के निदान और उपचार में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचार विधि को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? उपचार विधि को 2 भागों में व्यक्त किया गया है। समस्यात्मक व्यवहार के कारण पता लगाना अथवा समस्यात्मक व्यवहार को जानना कहलाता है निदान। समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को दूर करना क्या कहलाता है? उपचार। कारणों का पता लगाना निदान कहलाता है और समस्या दूर करना उपचार कहलाता है। जेनेटिक विधि निम्नलिखित विधि को कहा जाता है। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि कहा जाता है, क्योंकि विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो जेनेटिक विधि किसे कहा जाता है? विकासात्मक विधि को। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संदर्भ में बालक शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन निम्न विधि में किया जाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण, जब जेनेटिक विधि, जेनेटिक मतलब वंशानुक्रम, इंग्लिश में जेनेटिक बोल दिया या हिंदी वंशानुक्रम तथा वातावरण के संदर्भ में बालक शरीर व मानसिक विकास का अध्ययन निम्न विधि में किया जाता है, तो विकासात्मक विधि में। क्योंकि बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं बालक के शारीरिक मानसिक विकास के बारे में। दीर्घकालिक तथा सामाजिक यह भेद किस विधि के हैं? तो दीर्घकालिक तथा सामाजिक यह भेद विकासात्मक विधि के हैं। वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन किस विधि में किया जाता है? वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन विकासात्मक विधि में किया जाता है। समानताओं तथा असमानताओं द्वारा व्यवहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? समानताओं असमानताओं द्वारा जब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तुलना कर रहे हैं, तो ये कौन सी विधि होगी? तुलनात्मक विधि। क्योंकि इंटरव्यू मेथड आपको पता ही है, प्रश्नावली मेथड में क्या क्वेश्चंस की सीरीज होती है। विकास तो डेवलपमेंट मेथड, डेवलपमेंट के बारे में पता करते हैं, विकास बच्चे का किस तरह हो रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने पशु और मानव व्यवहार की तुलना किस विधि में स्थापित की है? तुलनात्मक विधि में पशु और मानव के व्यवहार की तुलना की है। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? मनोविश्लेषण साइको एनालिटिक मेथड, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिक मेथड में 3 तरह मन को 3 स्तरों में बताया है।